हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं, काम की कई खबरें आपका इंतजार कर रही हैं डेली डोज के इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, नंदीग्राम में बीजेपी जीतती है। जीत पर ममता बनर्जी का कहना है हेरा फेरी हुई है काउंटिंग में। आपका इस पर क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके बताइए। क्या हेरा फेरी हुई है या फिर जो रिजल्ट है वो क्लिस्टर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कोरोना वायरस की अपडेट्स की ओर। 3,68,000 नए केसेस हमें देखने को मिले हैं, जो कि पिछले दिन के मुकाबले कम केसेस हैं। चलिए, ये राहत की बात है। 3,416 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 करोड़ तक पहुंच गए हैं। 2,19,000 लोगों ने आज तक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई है। 34 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव केस हैं इस समय हमारे देश में। बड़ा सवाल ये है, क्या टीएमसी के सुप्रीमो ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारने के बाद बन सकती हैं चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की? तो हाँ दोस्तों, जवाब है बन सकती हैं। आर्टिकल 164(4) के तहत बाय इलेक्शन होगा 6 महीने के अंदर। अगर ये एमएलसी या फिर एमएलए बन जाती हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो फिर ये चीफ मिनिस्टर का अपना पद जारी रख सकती हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2011 में भी ममता बनर्जी ने सेम तरीके से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाली थी, जब वो लोकसभा की मेंबर थी। इसी तरह योगी आदित्यनाथ भी बने थे 2017 में चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के। एमएलसी लड़के बाय इलेक्शन में 6 महीने के अंदर जिस स्टेट में एमएलसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर एमएलसी लड़ सकते हैं, एमएलए भी, और जहां पर नहीं है वहां सिर्फ एमएलए की सीट आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी को हराया किसने? बीजेपी के एक लीडर शुवेंदु अधिकारी ने। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी की लीडर हमेशा से नहीं रहे हैं। 19 दिसंबर 2020 को इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था इन प्रेजेंस ऑफ अमित शाह, और 17 दिसंबर 2 दिन पहले इन्होंने टीएमसी को छोड़ा था, ममता बनर्जी के ग्रुप को। क्यों छोड़ा था? क्योंकि ये बीजेपी में जाना चाहते थे, जो भी अंदर की बात रही हो। लेकिन इसके पहले ये 2 बार एमएलए रह चुके हैं वेस्ट बंगाल से, सेम सीट से। मिनिस्टर ऑफ वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट भी इन्होंने संभाला है। शुवेंदु अधिकारी बेटे हैं शिशिर अधिकारी के, जो कि पहले से ही पॉलिटिकली एक्टिव लीडर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। 2 दिन के लिए लॉकडाउन को एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया गया है। ये लॉकडाउन ऑलरेडी 3 दिनों से चल रहा था, 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। मतलब हफ्ते में 5 दिन का लॉकडाउन। थर्सडे मॉर्निंग को ये लॉकडाउन हटेगा, फिर आप अपने घरों से निकल सकेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फ्राइडे की रात को फिर लॉकडाउन लग जाएगा। वीकेंड्स पे लॉकडाउन लगेंगे, और फिलहाल के लिए कहा गया है कि फ्राइडे नाइट से अगले थर्सडे मॉर्निंग तक लॉकडाउन ही लगा रहेगा अंटिल फर्दर नोटिस। ये हर हफ्ते का हाल हो सकता है, ध्यान दीजिए। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हरियाणा ने भी घोषित कर दिया है 7 दिनों का लॉकडाउन। 10 मई तक वहां लॉकडाउन रहेगा। जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज हैं, पब्लिक यूटिलिटीज हैं, बैंक्स हैं, एग्रीकल्चर हैं, हॉर्टिकल्चर हैं, ये सारी सुविधाएं चालू रहेंगी। लोग अपना काम अपने घरों में भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार केंद्र सरकार से निवेदन किया है पूरे देश में लॉकडाउन इंपोज करने के लिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच ने इस फैसले को सुनाया। उनका कहना है, वी आर कॉन्सेंट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, स्पेशली ऑन द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। दस इन केस ऑफ मेजर ऑफ लॉकडाउन इज इम्पोज्ड, अरेंजमेंट मस्ट बी मेड बिफोर हैंड टू केटर नीड्स ऑफ दिस कम्युनिटीज। अर्थात लॉकडाउन लगाने से पहले एक बार मुआयना कर लिया जाए, और जिन लोगों को इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा उनके इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो भी जरूरी कदम हो वो सरकार द्वारा उठाए जाए, और लॉकडाउन को जरूर लगाया जाए। म्यूकोरमाइकोसिस वो नई बीमारी है जो कि कोरोना वायरस के पैंडेमिक को और ज्यादा घातक बना रही है। जो लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं या रिकवर हो रहे हैं, उनमें ये बीमारी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, और इसके लक्षण भी। ये बीमारी इन्फेक्शन और जर्म्स की वजह से हो रही है। आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम डाउन होती है जब आपको कोविड होता है, या फिर जब आप ड्रग्स और स्टेरॉइड्स लेते हैं कोविड के बाद, तो फिर इम्यून सिस्टम पे उसका जो असर होता है उसकी वजह से ये जर्म्स और इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर पैदा होते हैं। नज़ल रीजन में होते हैं दोस्तों ये, तो वहाँ का सर्जरी कराकर या एंटीबायोटिक लेकर इस बीमारी को ठीक किया जाता है। अब इस बीमारी के लक्षण क्या हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। स्वेलिंग इन फेस, पेन एंड नमनेस, अनयूजुअल ब्लडी और ब्लैक ब्राउन डिस्चार्ज फ्रॉम योर नोज, स्वॉलन आइज, ये सारे सिम्टम्स है आपको, तो एक बार डॉक्टर को जरूर से टेस्ट कीजिएगा। और इस बीमारी का घरेलू कोई उपचार नहीं है, आप डॉक्टर को दिखाकर परामर्श लेकर या फोन और वीडियो कॉल पे बात कर इसका इलाज करिए। मायूरी मुखर्जी और शिखा मुखर्जी, बेटी और माँ, मिलकर कौनलगंज में कुछ अच्छा और सराहनीय योग्य काम कर रही हैं। प्रयागराज की ये दोनों स्त्रियां, या मैं कहूँ बहादुर स्त्रियां, जनता की सेवा में लगी हुई हैं। पिछले लगभग 2 महीनों से ये सुबह 100 लोगों के लिए खाना बना रही हैं अपने घर के अंदर ही, और स्वरूप रानी मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर जाके डॉक्टर्स और कोविड पेशेंट्स को वो खाना खिला रही हैं। क्योंकि वो डॉक्टर्स हमारे लिए लगे हैं अपने जान जोखिम में डालकर, वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं इमरजेंसी सर्विसेज की वजह से, खाने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो ये माँ बेटी मिलकर उनकी सेवा
कर रही हैं। मयूरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और वहाँ से ये आ चुकी हैं वापस अपने होम टाउन प्रयागराज में। और शिखा जो कि इनकी माँ है वो हेल्थ सेक्टर में काम करती थी इसके पहले। मेरे शहर प्रयागराज से इन ब्रेव लेडीज़ को मेरा सैल्यूट है। अभी के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कल की वीडियो में। दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।